आचार्य की स्वीकृति मिली और सद्भावना सम्मेलन खजुराहो में संपन्न हुआ। आचार्य श्री का संदेश ये रहा कि यदि हम चाहें तो जो शक्तियां अपराध की ओर जा रही हैं, जो शक्तियां पश्चाताप और प्रायश्चित में लगी हैं, हम चाहें तो उनका सदुपयोग भी कर सकते हैं और उन्हें नई दिशा भी दे सकते हैं, उन्हें स्वाश्रित भी बना सकते हैं। और वह जब यहाँ से निकल करके अपने घर जाएंगे तो वो सीख करके जाने के बाद वहाँ भी कुछ कर सकते हैं। उपलब्धियाँ हैं महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, 7 स्टेटों में, मतलब ये सामान्य बात नहीं है, 7 राज्यों में इसकी इकाइयाँ शुरू हो गई हैं, शुभारंभ हो गया है। प्रादेशिक स्तर पर तो इसको संरक्षण मिल ही रहा है, केंद्रीय स्तर पर भी इसका संरक्षण मिलने वाला है। बहुत बड़ी बात है। ऐसे उद्देश्यपूर्ण आयोजनों की संयोजना निरंतर बढ़ रही थी। समाज बंधुओं के लिए भी आवश्यकता पड़ती है कि कुछ क्षेत्र की श्री वृद्धि भी हो, तो कमेटी वालों ने निवेदन किया और सहस्त्रकूट जिनालय का शिलान्यास भी करा लिया। शिलान्यास करना तो बहुत दूर की बात, गुरुवर का आशीर्वाद भी मिल जाए और चर्चा भी शुरू हो जाए तो बुकिंग तो पहले से ही अग्रिम लोगों को लगने लगता है कि यदि विलंब हुआ और हमारा नंबर निकल गया तो फिर मिला कि नहीं मिला, शुरू हो जाता है। सहस्त्रकूट जिनालय का शिलान्यास कार्य संपन्न हुआ। प्रदेश के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री वहां पर उपस्थित थे उस आयोजन में। शमौशरण मंदिर का भी एक शिलान्यास किया गया। क्षेत्र के लिए नया आकार देने के रूप में, क्षेत्र को नई पहचान देने के रूप में, क्षेत्र की प्राचीनता निरंतर बढ़े और क्षेत्र समृद्धशाली बने, इस भाव को लेकर के बड़े रूप में अच्छी संयोजना करते हुए बड़े स्तर पर क्षेत्र का विकास हो, इस बात को ध्यान में रख करके गुरुवर ने क्षेत्र के लिए एक तरह से नया संबोधन स्वर्णोदय तीर्थ क्षेत्र, स्वर्णोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र खजुराहो के रूप में भी प्रकट किया और लोगों ने जय जयकार करते हुए इस नाम के लिए गुंजायमान कर दिया। क्योंकि खजुराहो 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 तो खजुराहो ही है, लेकिन एक बहुत बड़ा इतिहास उससे जुड़ा हुआ है। हजारों वर्ष से मंदिरों का इतिहास जुड़ा हुआ है। हजारों वर्ष से जैन समाज क्षेत्र की सेवा करती आ रही है। मंदिरों का विधिवत रख रखाव संरक्षण है। बहुत से मंदिर पुरातत्व के अंतर्गत भी चले गए। उनके नियम कानून बन जाने से उन मंदिरों में आप बाहर से दर्शन तो कर सकते हो, पर अपने जैन मंदिरों जैसे पूजा पाठ, प्रक्षाल, अभिषेक आदि नहीं कर सकते। पुरातत्व के अंतर्गत जाने से ये प्रतिबंध लग जाते हैं। इसलिए हम लोगों का प्रयास, सारी समाज का यही प्रयास होना चाहिए कि हमारे मंदिर हम सबके रहते रहते पुरातत्व में ना जा पाए। जो चले गए चले गए। पुरातत्व ने भी उन्हीं मंदिरों को अपने अंतर्गत किया था उस समय जब कानून बना था। जिन मंदिरों का रख रखाव नहीं हो पा रहा था, जिन मंदिरों में विधिवत पूजा अर्चना नहीं होती थी, उन मंदिरों को उन्होंने संरक्षण की दृष्टि से ले लिया था। सुरक्षित वो रखे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन हम स्वतंत्रता से पूजा विधान, अभिषेक आदि फिर नहीं कर पाते हैं। खजुराहो में भी कुछ मंदिरों में ऐसा प्रतिबंध था, पुरातत्व के अंतर्गत थे, लेकिन आचार्य श्री के आशीर्वाद से, कमेटी के
निवेदन को सुन करके पुरातत्व वालों की सहमति से और आचार्य श्री के पुण्य प्रभाव से वह पुरातत्व के अंतर्गत रहने वाले आदिनाथ मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर को हम लोगों ने मुक्त करा लिया और आज पूजा अर्चना अच्छे तरीके से हो रही है। शांति धारा भी निरंतर चल रही है। ये सब उपलब्धियां संघ के विराजमान होने से होती हैं, सहज हो जाती हैं। समाज के लिए तो बहुत खुशी की बात इसलिए है कि मंदिरों में प्रतिमाओं का अभिषेक होने लगा, पूजन होने लगी, शांति धारा होने लगी। बहुत बड़ी बात है। दशलक्षण महापर्व आता ही है। आचार्य श्री के प्रवचनों का लाभ उपस्थित जन समुदाय लेता ही है। मुनि संघ के द्वारा तत्वार सूत्र का वाचन होता था। पहले ब्रह्मचारी भाई वगैरह भी करते थे। जिस समय मैं संघ में ब्रह्मचारी था, मुझे ब्रह्मचारी अवस्था में तत्वार सूत्र पढ़ने का अवसर मिला था। एलक छुल्लक जी वगैरह जब संघ में रहते थे वो पाठ करते थे। अब नवोदित नवदीक्षित मुनि महाराज जी भी पाठ करते हैं। लेकिन इस वर्ष कुछ एक नया प्रयोग गुरुवर ने किया। पाठ कराने का, तत्वार सूत्र के पाठ पढ़ करके उच्चारण करने का तो ये प्रयोग था ही पहले से, लेकिन इस वर्ष गुरुवर ने प्रयोग किया कि जो तत्वार सूत्र पर व्याख्या आचार्य श्री प्रतिवर्ष किया करते थे, प्रतिवर्ष आचार्य श्री एक एक अध्याय को लेकर के तत्वार सूत्र की व्याख्या करते थे, उस व्याख्या को इस बार आचार्य श्री ने अपने संघ के मुनि महाराजों से कराया। मुनिराज योग सागर जी, मुनिवर प्रसाद सागर जी, संभव सागर जी महाराज आदि आदि महाराज जियों ने एक एक दिन एक एक अध्याय के तत्वार सूत्र की व्याख्या की। व्याख्या तो की, समाज ने व्याख्या सुनी भी, लेकिन समाज ने ही नहीं सुनी। बताने वाले महाराज बताते हैं कि आचार्य श्री भी बराबर ध्यान से सुनते रहते थे कि सूत्रों की व्याख्या किस तरीके से किस रूप में हो रही है। महाराजों को मालूम नहीं चल पाता था, लेकिन आचार्य श्री अपने तरीके से पूरा सुन लिया करते थे। यह प्रयोग गुरुवर के द्वारा किया गया, विगत के वर्षों का पहला प्रयोग था। संघ के महाराज जियों की भी खूब तैयारी थी। इतने वर्षों से आचार्य की व्याख्या सुनते आ रहे हैं, तो महाराज जियों ने भी बड़े उत्साह से तत्वार सूत्र का व्याख्यान किया, तत्वार सूत्र का अर्थ बताया। लोगों ने भरपूर अच्छा लाभ लिया। पैदल यात्रा करते हुए बहुत सारे गृहस्थ, बहुत सारे व्रतीजन और बहुत सारे ब्रह्मचारी भी आचार्य श्री की तरफ आगे बढ़ रहे थे। लंबा प्रवास महाराष्ट्र से आगे बढ़ते बढ़ते कर्नाटक के भी लोग सम्मिलित थे, महाराष्ट्र के भी लोग सम्मिलित थे, और पैदल यात्रा करते 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 आगे बढ़ते बढ़ते मध्य प्रदेश के खजुराहो में उनका मंगल प्रवेश हुआ। कितनी समर्पित भावनाएं, गुरुवर के प्रति उन सबका कितना लगाव। गाड़ी वाहन से तो कोई भी आ सकता, 100-200 किलोमीटर हो तो भी कोई बात नहीं। आप भी कभी कभार अपने आसपास क्षेत्रों को भी पैदल पैदल चले जाते हो, ये बात अलग है। लेकिन 500-700 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर की दूरी तय करना हो, तय करते आना हो, विभिन्न ग्राम नगरों से प्रवास करके निकलना हो, कितनी बड़ी संयोजना करना पड़ती है। आहार पानी का ध्यान रखना पड़ता है, रुकने विश्राम का ध्यान रखना पड़ता है,
जहाँ जहाँ से निकल रहे हैं समाज बंधुओं से व्यवहार बना करके निकलना पड़ता है, उन्हें किसी न किसी रूप में लाभान्वित करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये सभी संयोजनाएं होती हैं और ऐसे कार्यों से जिन शासन की प्रभावना भी होती है। ब्रह्मचारी तात्या भैया आदि आदि बहुत सारे ब्रह्मचारी हैं, उनकी संयोजना में और वृत्तिग्रस्त श्रावक जनों की संयोजना में और भी अनेक श्रद्धालु जन जो वृत्ति नहीं भी हैं तो भी ऐसे जुड़ जाते हैं कि चलो हम भी पैदल चलेंगे, हम भी पैदल चलेंगे, हम भी पैदल चलेंगे। बहुत बड़ी यात्रा संपन्न करके गुरुवर के चरणों में उपस्थित हुए, क्षेत्र की वंदना की, गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, संघ के दर्शन लाभ लेकर के मार्गदर्शन, प्रवचन, संबोधन, और जब इनका आगमन हुआ तो गुरुवर की प्रसन्नता भी देखते बनती थी। बड़ी अच्छी बात है, होना भी चाहिए ऐसा। दयोदय महासंघ का एक अधिवेशन भी हुआ। दयोदय महासंघ इसलिए गठित किया गया है क्योंकि गुरुवर आचार्य श्री के आशीर्वाद से समूचे देश में लगभग 100-125 की गौशालाएँ, 100-125 की संख्या में गौशालाएँ चल रही हैं और भी आगे बढ़ सकती हैं, बढ़ गई होंगी। तो इतनी गौशालाएँ चल रही हैं, गौशालाओं का प्रबंध होता है। प्रबंध कठिन भी है, सहज नहीं है। सरकारी अनुदान कभी मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है। जानवरों को रख करके उन्हें संरक्षित करना अर्थसाध्य होता है, श्रमसाध्य होता है। समाज बंधु सहयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी किसी गौशाला में बराबर ना हो पाए, कोई कमज़ोर गौशाला रहे, किसी की कोई समस्या हो, किसी को कोई मार्गदर्शन लेना हो, तो इस उद्देश्य को लेकर के प्रतिवर्ष गुरुवर के चरणों में एक अधिवेशन हो जाता है। और इस दयोदय महासंघ के जो संरक्षक हैं, देखरेख करने वाले हैं, ऐसे सभी की उपस्थिति में गौशाला वालों से पूछताछ हो जाती है, कितने जानवर हैं, क्या है, कैसा है, क्या आवश्यकता है। तो यथा योग सहयोग भी दे दिया जाता है। जीव दया के रूप में, प्राणी संरक्षण के रूप में ये एक बहुत बड़ा कदम है। जबकि वृद्ध जानवर, जबकि बूढ़े जानवर, बीमार जानवर पालने वाले कौन हैं? जब तक वह ठीक ठाक दिखता है, काम का लगता है, तब तक तो रखने की भावना बन जाती है। लेकिन एक समय आने पर किसान या उनके पालन करने वाले लोग छोड़ देते हैं उनको, और थोड़े से इस लोभ में आकर के कि अब कौन पाले, कौन खिलाए पिलाए, चलो बेच दो, बेचने से कुछ पैसा और मिल जाएगा, इस लोभ में आकर के अपने द्वारा पाले गए जानवरों को भी ये मानव छोड़ देता है। और फिर उन जानवरों की स्थिति इतनी बदतर बन जाती है कि बाजार से जो उन्हें खरीद करके ले जाते हैं वो केवल कत्ल खानों के लिए ही ले जाते हैं। ऐसी स्थिति को समझ करके एक विशेष उद्देश्य को लेकर के गुरुवर ने प्रेरणा दी है। वैसे तो पूरे देश में विभिन्न समुदायों के द्वारा गौशालाएं संचालित हैं। हिंदू समाज में तो धार्मिक भावनाओं से भी गौशालाओं का संचालन होता है, सेवा के नाम पर भी संचालन होता है। श्वेतांबर समुदाय में भी काफ़ी जीव दया के नाम पर गौशालाओं का संचालन होता है। दिगंबर समाज में भी यथा समय होता रहा है। लेकिन जब से आचार्य की प्रेरणा मिली है, एक बहुत अच्छे रूप में, बड़े रूप में गौशालाओं का संचालन चल रहा है। तो इस तरह से आपके बागड़ में भी, बागीदोरा में गौशाला का संचालन चल रहा है। बांसवाड़ा में, बाहुबली कॉलोनी में भी
पंकज वकील पंकज के द्वारा और उनके साथियों के द्वारा बहुत सहयोग समाज का रहता है, लेकिन समर्पित व्यक्ति तो कुछ आगे आते ही आते हैं। एडवोकेट पंकज की संयोजना में बड़ा काम चल रहा है गौशाला का। हम लोगों ने पिछले वर्ष निरीक्षण किया था, प्रवचन भी एक दिया था, अभी एक कार्यक्रम बागीदोरा गौशाला में भी किया था। तुम्हारे विधायक जो हैं उनकी भावना को लेकर के और जिनका चतुर्मास हुआ था, ऐसे वो बैनेश्वर धाम के अच्युतानंद जी महाराज, ऐसा करके एक वहाँ पर आयोजन हुआ, तो प्रेरणा भी देते रहते हैं और प्रोत्साहित भी करते हैं। तो इस तरह से दयोदय महासंघ का अधिवेशन एक अच्छे उद्देश्य को लेकर के आयोजित हुआ। गुरुवर आचार्य श्री का मार्गदर्शन हमेशा मिलता है, जीव दया की प्रेरणा आचार्य श्री हमेशा देते हैं, और ये महावीर भगवान के संदेशों में से जियो और जीने दो का एक जीवंत संदेश ही है। अहिंसा परमो धर्म का ये साकार मूर्त रूप है। जियो और जीने दो, ऐसे ही कार्यों से चरितार्थ होता है। महावीर भगवान की देशना में प्राणी दया, प्राणी संरक्षण, करुणा का भाव आया ही है। मूल ये धर्म है, धर्म की ये जड़ मानी गई है। ऐसे दयोदय महासंघ के द्वारा संरक्षित गौशालाएं निरंतर आगे बढ़ रही हैं, और आचार्य श्री ने गौशालाओं को दयोदय 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 का नाम दिया है। तो दयोदय तो अपने आप में दया का उदय, दया का उदय, दया का परिणाम, दया का परिणाम, जीव दया का परिणाम, ऐसी सार्थकता से आयोजन हुआ। सिद्ध चक्र महामंडल विधान भी बहुत अच्छे से खजुराहो में संपन्न कराया गया। ब्रह्मचारी सुनील भैया इंदौर वाले हैं ना, उनके द्वारा ये विधान संपन्न कराया गया। बड़ी प्रभावना के साथ विधान संपन्न हुआ। सुनील भैया तो 4 महीना वहाँ पर थे ही, तो सारे कार्यक्रमों की गतिविधि में वो सम्मिलित रहे हैं। कुछ जानकारियाँ पाने के लिए कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनसे संपर्क कराया गया, और फिर नितिन भैया खुरई वालों ने, सुनील भैया ने आदि जानकारियाँ दी, और कुछ कल सांगानेर के जो भी अपने विद्वान थे, अशोक जी वगैरह थे बैठे हुए, तो सबसे कन्फर्म करके चर्चाएं करके, क्योंकि आयोजनों में भी कई बार आगे पीछे हो जाते हैं, पूरी जानकारियां हमको रहती नहीं हैं, तो जानकारियां मंगाना पड़ती हैं, फिर उन्हें पक्का करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के फिर व्यवस्थित तरीके से सभी के सामने उस बात को रखा जाता है। तो इस तरीके से सिद्ध चक्र महामंडल विधान हुआ। ब्रह्मचारी सुनील भैया के बतलाए अनुसार उन्होंने तो इतनी बातें बताई